एवं इस प्रकार से प्राग भाव युक्तत्वे, प्राग भाव से युक्त है ना, प्राग भाव से युक्त हो गया था शायद, है ना। तो 56 चलेगा। कहते हैं चित्ती तावत स्वप्रकाशत्वेन, चित्ती का तावत स्वप्रकाशत्व होने से नित्य अप्रोक्ष भाषते, नित्य अप्रोक्ष भाषित होती है। चैतन्य से व्यतिरिक्त मिथ्या है, उसी के द्वारा चैतन्य परमात्मा के द्वारा अनुभूयते। यहाँ पर चित्त उसी के द्वारा, यहाँ पर चिता, जहाँ पर चिता अनुभूयते क्या है, मतलब चिता यहाँ पर ठीक है, चैतन्य के द्वारा अनुभूयते, जो मिथ्या विद्या है, चेतन से चिद व्यतिरिक्त मिथ्यात्म, चैतन्य से व्यतिरिक्त मिथ्या है, तय मिथ्या होने से ही चैतन्य के द्वारा अनुभूयते इति दर्शितम, दिखलाया गया है। संधि तो मजबूत होने चाहिए। गलती थी, संधि गलत हो, स्त्रीलिंग बताया ना। तो कहते हैं एवं इस प्रकार से, एवं सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अद्वैत का अपरोक्षत्वम नास्ति, एवं ऐसा तो अद्वैत का जो अपरोक्षत्व है वह नहीं आती। ऐसी जो बदत तो कहने वाले से व्याघात है, व्याघात हो जाता है। चैतन्य के द्वारा यह अनुभूत होता है, कहते चेतन से व्यतिरिक्त मिथ्या, उसी के द्वारा चैतन के द्वारा वो मिथ्या अनुभव किया जाता है, दिखलाया गया है। तथा एवं सत्य ऐसी उदाहरण पर अद्वैत का अपरोक्षत्व नास्ति, ऐसे कहने वाले से व्याघात हो जाएगा, है ना। उसी के द्वारा अद्वैत उसी के द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी के द्वारा पर चेतन का अपरोक्ष नहीं है, अद्वैत का अपरोक्षत्व नहीं है। ऐसा जो नास्ति अपरोक्षत्व नास्ति इति, इस प्रकार से कहने वाले से बदन से व्याघात हो जाने से चारिति, यहाँ इसको कहते हैं चित्त प्रत्यक्षातो न्यस्या मिथ्यात्वं चानुभूयते न द्वैते मपरोक्षम। 1 2 3 4 5 6 7 न द्वैतम अपरोक्षम चेत चेतन व्याहतम कथम। कहते हैं चैतन्य के द्वारा प्रत्यक्ष, उससे चेतन से भिन्न सारा मिथ्या है, अन्य का मिथ्या तो, और चैतन्य के द्वारा ही अनुभव किया जाता है। तो न अद्वैतम अपरोक्ष यदि है, और चैतन्य अद्वैत अपरोक्ष नहीं है, इति ऐसा ये कहते तो एतत् न व्याहतम कथम, कैसा व्याघात उसका नहीं होगा, वेदवादी का शब्द कैसा व्याघात दोष से युक्त नहीं होगा, है ना। ऐसी कहते हैं। तो टीकाकार कहते हैं चैतन्य परमात्मा चेतन रूप से भाषण होने से, चैतन रूप से भाषण होने से इति अभिहित युक्ति के समुच्चय करने के लिए क्या शब्द है, चैतन्य के द्वारा चैतन रूप से ही भाषण होते, सब संपूर्ण जगह चैतन रूप के द्वारा प्रकाशित होने से, चैतन रूप से ही भाषण हो जाने से ही अभिहित कहा गया युक्त समुच्चय करने के लिए क्या शब्द जान लेना चाहिए। अद्वैतम अपरोक्षतम नहीं, अद्वैत अपरोक्ष है, अद्वैत है ना, अद्वैत अपरोक्षम न इति एतत् कथम न व्यातम। अद्वैत है और अप्रोक्ष, अद्वैत अप्रोक्ष है, अद्वैत और अप्रोक्षम, अद्वैत अप्रोक्ष नहीं है, है ना। इति एतत् कैसे व्याघात दोष व्याघात नहीं होता, किंतु व्याघातम इति योजना। अद्वैत भी है ना, और अद्वैत अप्रोक्ष नहीं है, अद्वैत नहीं, ऐसे पूर्व मतलब चैतन के द्वारा भाषित ही होता है जगत मिथ्या, वो चैतन के द्वारा प्रकाशित हो रहा है, उससे भिन्न कोई दूसरा है नहीं है। कहते अद्वैत अप्रोक्ष नहीं है, अद्वैत नहीं जाना गया, स्वयं जान रहा है संपूर्ण जगत, सारे जगत मिथ्या सिद्ध कर रहा है, तो स्वयं ही सारे जगत को मिथ्या कर रहा है, और कहता है अद्वैत को मैं नहीं जाना। स्वयं व्यक्ति तो क्या कर रहा है, मिथ्या को सिद्ध भी कर रहा है ना, और अनुभूति भी कर रहा है, तो फिर इसके बाद अद्वैत नहीं जाना गया, अद्वैत अप्रोक्ष नहीं है। ऐसे जो कहने वाले का कैसे व्याघात दोष से वाणी, स्वयं की वाणी व्याघात दोष से युक्त तो नहीं होगी।
पूर्व पक्षी इस पे दोष लगाए है ना, प्राग भाव से युक्त पहला वर्णन किया है ना। वेद आत्मा का तो हमेशा भाव रहता है, किंतु मिथ्या जगत का तो प्राग भाव रहता है ना। आत्मा का प्राग भाव कभी नहीं होता। यदि प्राग भाव मान लिया तो वो भी मिथ्या हो जाएगी, किंतु चेतन पुरुष का तो हमेशा भाव स्वरूप चित स्वरूप रहता है। अब चित स्वरूपों से चेतन परमात्मा से सारा इतर मिथ्या है, उसी के द्वारा प्रकाशित होता है जगत। ऐसा जो जानता है उसी वही कहता है कि मैंने अद्वैत को नहीं जाना, मैंने अद्वैत को नहीं जाना। यदि ऐसा कहता है अद्वैत अप्रोक्ष नहीं है, यदि आप ऐसा कहता है तो कैसे उसकी वाणी स्वयं की व्याघात दोष से ग्रस्त नहीं है। मम्मी मुका जिब्बा नास्ती, हाँ कैसे नहीं होगी, अर्थात तो उसकी वाणी व्याघात दोष से युक्त है। हाँ है ना, उसी को टीकाकार वर्णन कर दिया ना। कैसे तो किंतु अद्वैत अप्रोक्ष नहीं है इति एतत् कथम, कैसे ना व्याघात होगा, किंतु व्याघातम एव इति योजना, व्याघात ऐसा जोड़ लेना चाहिए। तो आगे कहते हैं 57 है। हाँ जहाँ पर शुरू में कुछ चिंतन नहीं करता वहाँ पर अद्वैत रहता है, जहाँ पर कुछ चिंतन करने के बाद द्वैत हो जाता है। जहाँ पर व्यक्ति अकेला सुनसान बैठा वहाँ अद्वैत हो गया, और जहाँ पर सुनसान नहीं है कुछ चेष्टा करने लगा वहाँ द्वैत हो गया। जहाँ पर कभी नहीं, हाँ अस्थि बना रहता है, उसका याद करने की जरूरत ही नहीं रहती। अब यहाँ पर कहते हैं एवं इस प्रकार से वेदांतार्थम जानताम अपि पुरुषाणाम केशांचित, अत्र यहाँ पर विश्वास को तो न जायते थी पृछति। एवं इस प्रकार से अद्वैत को सारा अद्वैत ब्रह्म से भिन्न सारे जगत मिथ्या है और उसी के द्वारा जाना जाता है ना, अनुभव किया जाता है। ऐसा इस प्रकार से वेदांत अर्थ को जानने वाले पुरुषों का, केशांचित पुरुषों का इस वेदांत के अर्थ में अद्वैत में विश्वास क्यों नहीं होता, ऐसा पूर्व पक्षी पूछता है। तो कहते हैं इत्थं ज्ञात्वाप्य संतुष्टा केचित् कुतः इतीर्यताम्, चार्वाकादेः प्रबुद्धस्य प्यात्मा देह कुतो वद। इस प्रकार से इत्तम यानी इस प्रकार से जान करके, इत्तम कहाँ का रूप है, कहाँ का रूप है इत्तम, कौन सा वचन, हमू करता हो, हम करता, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या इत्तम इस प्रकार से ज्ञान करके संतुष्ट नहीं होते, केचित इति इरिताम, है ना। कुछ लोग आत्मा को जान तो लेते हैं, वेदांत का को जान लेते हैं, फिर जान करके भी, है ना, ब्रह्म को जान करके भी संतुष्ट नहीं होते। केचित इति इरिताम का तो चारवा का आदि प्रबुद्ध जागरवाद, तो इस प्रकार से इति इरिताम यदि आप ऐसा कहते हो, आत्मा के स्वरूप को जान करके भी संतुष्ट नहीं होते। केचित कोता किस हेतु से, इति इरियताम कैसे कहा जाता है ना, इति इरियताम कुछ किस हेतु से फिर नहीं कहते, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो कहते हैं चार्वाक आदि प्रबुद्धस्या, कहते चार्वाक आदि जो प्रबुद्ध हैं ज्ञानी हैं वो भी कैसे देखो आत्मा कैसे बन गई, कुतो वदा बताओ, है ना। देह कहो जो चार वाक तो ज्ञानी है, तो चार वाक जो प्रबुद्ध चार वाक ज्ञानी चार वाक हैं वो भी शरीर आत्मा कैसे हो गई।
इतना बुद्धि होने पर भी वो लोगों को कैसे ये क्या नहीं हो रहा है नहीं तो यहाँ पर कहते हैं हम भी बहुत देखा है बड़े बड़े आइए कोई ढोंगी बाबा के पास इंटेक्ट करता है वो इससे इंग्लिश में इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट दो तरफ का पता इस्तेमाल करते हैं वो पहले वाला इंटेलिजेंस वो किसी एरिया में वो बहुत बुद्धिमान है दूसरा कुछ चीजों में बुद्धिमान नहीं है तो इंटेलेक्ट पर्सन होते वो हर चीजों में बुद्धिमान होते इसलिए वो दिमाग काम नहीं कर रही इसलिए बहुत इंजीनियर लोग आते हैं एक भी लोगों नहीं पढ़ता संस्कार उनके नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं तो असंतुष्ट होते हैं केचित कुछ है ना, ज्ञान आत्म तत्व को जान करके संतुष्ट नहीं होते। केचित इति कुता किस प्रकार से इति ईरिताम कहते हो हैं, इति कुछ किस हेतु से वो संतुष्ट नहीं होते। इति ईरिताम कथन ऐसा है ना, कैसे कहते तो चार वाक आदि है, बताओ किस हेतु से वो यार संतुष्ट नहीं होते। तो पूर्व पक्ष सिद्धांति उससे पूछता है चार वाक आदि से, चार वाक आदि प्रबुद्ध चार वाक आदि का भी हम पूछते हैं किस हेतु से देह शरीर आत्मा हो गई, कैसे बनी है ना, शरीर देह आत्मा शरीर आत्मा कैसे हो गई, किस प्रकार से बनी, आप तो प्रबुद्ध हो। तो यहाँ पर ठीक प्रकार कहते हैं सम्यक विचार से सुन, सम्यक विचार से सुन होने से विवक्षु प्रतिबंधी गृणाती, सम्यक विचार से सुन होने से बोलने वाले विवक्षु का प्रतिबंधी को गृणाती बांध देता है। तो पूर्व पक्षी यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से संतुष्ट होता है, ठीक है ना। आत्मा को ना जानकर इस प्रकार जानकर भी संतुष्ट नहीं हो पाते, किस हेतु से। तो पूर्व पक्षी सिद्धांति उसी पर दोष लगाते हैं। बताओ हम आपसे भी पूछते हैं, आप चार वाक से आप तो हमारे ऊपर दोष लगा रहे हैं, तो आत्मा को जान लिया फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहे, संतोष को प्राप्त नहीं हो रहा। तो हम ही आपसे भी पूछते हैं, प्रतिबंध है ना, समय विचार शून्य होने से विवक्षु को पूछने वाले कोई प्रतिबंधी को ग्रहण करता है। कहते चार वाक आदि प्रबुद्ध चार वाक आदि है वो भी शरीर को आत्मा कैसे मान लेते हैं, है ना, किस प्रकार से उत्पन्न होती है, किस प्रकार से मानते हैं। आदि शब्द से पामरा आदि प्रबुद्ध हुआ पो में कुशल, प्रबुद्ध मतलब हुआ पो में कुशल। 57 है ना, परोक्ष शास्त्रज्ञ होने से अत्र यहाँ पर भी केचिन कथम असंतृप्ता, यहाँ पर ननु परोक्ष ज्ञानी होने से शास्त्रज्ञ होने से परोक्ष शास्त्रज्ञ होने के कारण भी अत्र यहाँ पर केचित कथम किस प्रकार से असंतृप्ता इतिहास समाधान इस प्रकार तथा उसी प्रकार अत्र यहाँ पर दूर दृष्ट प्रतिबंध हेतु, यहाँ पर दूर दृष्टि में कैसे दूर दृष्टि में यहाँ पर कहते हैं अत्र यहाँ पर दूर दृष्टि प्रतिबंध, दूर दृष्टि दूर नहीं सोचते, सामान्य कोई देखते हैं ना। तो हम भी आपसे पूछते हैं चार वाक आदियों से देख शरीर आत्मा कैसे हो गई बताओ, है ना। प्रतिबंधी मोक्षम संगते, प्रतिबंधी मुक्त करते हुए ऐसा शंका करते कैसे। तो प्रतिबंधी किसको बोलते हैं, बोलते प्रतिबंधी चौथ परिहार साम है ना, जो प्रतिबंधी चौथ और परिहार में जो समानता रखता है। तो प्रकृति एक कल्पे प्रवृत्तम पुरुषम उद्देश्य अप्रकृत कल्पांतर आपादनम, कहते प्रकृति एक देश, प्रकृति एक कल्प में प्रवृत्त पुरुष को उद्देश्य करके अप्रकृत कल्पनांतर का आपादन करना, है ना। बोलते प्रकृति एक कल्प में प्रवृत्त पुरुष को उद्देश्य बना करके अप्रकृत कल्पना की आपादन करना प्रतिबंधी कहलाता है, चौथ और परिहार कहलाता है। तो यहाँ पर कहते हैं यदि पुरुषत्वात् अयम चोरस तदह त्वम अपि चोरस स्याद इति आपादनम, लक्षण है ना। यदि पुरुष होने से चोर है तो उस काल में भी तुम भी पुरुष हो तो तुम भी चोर कहलाओगे। यहाँ पर कहते हैं यदि पुरुष होने से यह चोर व्यक्ति, ये व्यक्ति पुरुष है तो चोर कहलाता है। ये पुरुष है, चोर है कौन, पुरुष होने से। तो जैसे ये पुरुष चोर है इसलिए पुरुष है, पुरुष होने से चोर कहलाता है। उसी प्रकार तुम भी तो पुरुष है तो तुम भी पुरुष है तुम भी चोर कहलाओगे।
है ना, इसको प्रतिबंधी बोलते हैं। तो ये कहते हैं प्रकृति एक कल्प में पुरुष प्रवृत्त पुरुष को उद्देश्य बना करके जो आप प्रकृति कल्पना कल्पांतर को आपादन करना प्रतिबंधी कहलाता है। चोद और परिया शाम प्रतिबंधी। तो यहाँ पर इसको लेकर यदि पुरुष होने से चोर है तद उसी काल में तुम भी चोर सियाद आपादन प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि पुरुष होने से। तो यहाँ पर प्रतिबंधी मोचन को कहते हैं, मोचन की संज्ञा करते हैं। कैसे? सम्यक विचारो नास्त्य धीदोषाद इति चेतता असंतुष्टास्तु शास्त्रार्थम न त्वेक्षन्तः विशेषतः। तो चार्वाक यहाँ पर कहता है, चार्वाक है ना, तो कहते चार्वाक से पूछा कि तुम बताओ कि शरीर को आत्मा कैसे मान लिया तुमने, तुम तो ज्ञानी हो, तो शरीर को आत्मा कैसे मान लिया। तो यहाँ पर चार्वाक कहते हैं अस्य इसका सम्यक विचार नास्ति अस्य इसका, इस चार्वाक का धी दोष से इसका इसलिए असंतुष्ट हो गया। यदि आप ऐसा कहते हो कि सम्यक विचार नहीं है ना, इसका जो जानने वाला असंतुष्ट व्यक्ति का चार्वाक आदि का भी कहते हैं सम्यक विचार नास्ति इसलिए धी दोष से। यदि आप कहते तथा उसी प्रकार से असंतुष्ट साथ कहते हमारा अशिष्ट चार्वाक का सम्यक विचार नहीं है धी दोष से, हमने इसी शरीर को आत्मा मान लिया। क्या बोलता है चार्वाक? कहते हमने शरीर को आत्मा किस लिए मान लिया कि हमारे पास सम्यक दो विचार न होने कारण, है ना, सम्यक विचार नास्ति इसलिए धी दोष से हमने उसको शरीर को आत्मा मान लिया। तो यदि आप ऐसा कहते हो तो सिद्धांति कहता है उसी प्रकार से असंतुष्टा भी शास्त्रार्थम न तो यक्षंता विशेषता। उसी प्रकार से असंतुष्ट शास्त्रीय अर्थ को सामान्य शास्त्रीय अर्थ को जाना है उसने, इसलिए संतुष्ट नहीं हुआ। न तो यक्षंता विशेष रूप से यक्षण उसने नहीं किया। जानकारी परोक्ष ज्ञानी है। तो ये होगा संतोष रहे शास्त्र वेदता भी, संतोष से रहित शास्त्र का वेदता भी, है ना, संतोष से रहित है ऐसे शास्त्र का वेदता भी शास्त्र के अर्थ को विशेष रूप से उसने ईक्षण नहीं किया, इसलिए असंतुष्ट बना रहता है। हाँ, प्रतिभुवम साहूकार ऋणबंदी ऋण मोशन। स्वयं का नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, पुस्तक की ज्ञान है। पुस्तक के ज्ञान से आप बक रहे हो, स्वयं की अनुभूति नहीं है। इसी स्वयं की अनुभूति न होने से वो खेल हो जाते हैं वहाँ पर। हाँ, बदल देना वो तो योगी भी चाहिए, पहले उनको बात वो तो बोला तो फिर वो कैसे करने लगा कि मुझे सुना है। देखो आप भी आप जैसे बोलते भी बोलते थोड़ी बोलने नहीं आचरण से नहीं, मतलब जान अनुभूति करनी पड़ती। आचरण से कोई मतलब नहीं, अनुभूति से मतलब है। अनुभूति करने से व्यक्ति शांत हो जाता है, फिर भगवत करने की जरूरत नहीं उसको, जरूर नहीं रहती। इसलिए तो जब तक अरे बता रहा है इसलिए वो उसको ज्ञान नहीं हुआ है कि नहीं। जब उसको सारी संस्थे समाप्त हो गई फिर उसको वो नहीं रहती कि मैं इससे साथ साथ करूँ, मैं इसको ये करूँ तो समाप्त हो जाती है, उसको समाप्त हो जाती है। घंटी बज गए ना। हाँ चलिए, ये बड़ी है, याद लगेगा, है ना। 58 है ना, 58 कौन सा था? हाँ ठीक है, वो बड़ी है।